आईसीसी ने अपने एनुअल अवार्ड्स अनाउंस कर दिए हैं और गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 एज एक्सपेक्टेड जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह बने हैं टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई को और अर्शदीप सिंह को मिला है टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो एक बार डिस्कस करते हैं इन तीनों के अचीवमेंट। जसप्रीत बुमराह के बारे में हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं, लेकिन एक फाइनल बार जसप्रीत बुमराह का 2024 का साल हम एनालाइज करते हैं। जसप्रीत बुमराह ने साल की शुरुआत की साउथ अफ्रीका में, जहां उन्होंने 8 विकेट लिए और इंडिया ने साउथ अफ्रीका को वो टेस्ट मैच हराकर सीरीज 1-1 ड्रॉ की। ग्रेट, लेकिन वो पिच तो फास्ट बॉलर के सपोर्ट में थी। लेकिन उसके बाद इंडिया और इंग्लैंड के बीच स्टार्ट हुआ 5 टेस्ट मैच का सीरीज, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने 4 टेस्ट मैच खेले। एक टेस्ट मैच में उन्हें रेस्ट दिया गया था और उन 4 टेस्ट मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने 19 विकेट लिए। पहली बार वो नंबर 1 रैंक्ड बॉलर भी इसी सीरीज के दौरान बने थे फरवरी में, और 19 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और इंडिया को सीरीज 4-1 से जीतने में मदद की। उसके बाद टी20 सीजन स्टार्ट हो गया, आईपीएल का सीजन हुआ। जसप्रीत बुमराह ने हालांकि उसमें भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ इंटरनेशनल्स की बात हो रही है। फिर इंडिया गई अपने साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी टी20 वर्ल्ड कप खेलने यूएसए एंड वेस्ट इंडीज, और वहां तो जसप्रीत बुमराह ने कुछ इस किस्म की परफॉर्मेंसेस दी कि आई थिंक वो लाइफ टाइम मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस हो गई। जसप्रीत बुमराह ने 8 मैचेस में 15 विकेट लिए, 8.26 की एवरेज और 4.17 की इकोनॉमी से। 4.17 की इकोनॉमी टी20 क्रिकेट में। आप इमेजिन कीजिए कि आजकल ओडीआई में भी ये इकोनॉमी नहीं मिलती, और टी20 में 4 की इकोनॉमी से जसप्रीत बुमराह ने वर्ल्ड कप में बॉलिंग की। पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच, जो इंडिया का ऑफ कोर्स किसी भी वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा मैच होता है, उन्होंने बाबर, रिजवान और इफ्तिकार अहमद तीनों को डिसमिस किया और बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पे क्रिटिकल ओवर्स फेंके। साथ ही साथ पूरे टूर्नामेंट में हालांकि उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस की, लेकिन सिर्फ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस की बात करते हैं तो वर्ल्ड कप फाइनल में जो उनका स्पेल था और जो कमबैक उन्होंने इंडिया को करवाया, वो मेरे ख्याल से हर कोई याद रखेगा। इस टूर्नामेंट में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। इमेजिन कीजिए किसी वर्ल्ड कप में कोई टीम जीते और उसके एक प्लेयर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिले। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है और जसप्रीत बुमराह ने ये अचीव कर लिया है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने कोई भी व्हाइट बॉल गेम नहीं खेला इंडिया के लिए। इमेजिन कीजिए जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ एक व्हाइट बॉल सीरीज खेली पूरे साल, वो थी टी20 वर्ल्ड कप। उसके बाद बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस में 11 विकेट लिए। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ 2 टेस्ट मैचेस खेले, हालांकि उसमें उन्होंने सिर्फ 3 विकेट लिए क्योंकि जो एक टेस्ट मैच उन्होंने खेला था वो कंप्लीटली स्पिनर्स पैराडाइज था, तो उसमें उनको ज्यादा ओवर्स भी नहीं मिले। और फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसके पहले 4 टेस्ट मैच उस साल हुए थे, जिसमें उन्होंने 30 विकेट लिए। टोटल 71 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 14.92, 6 for 45 बेस्ट और 3 विकेट हॉल्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह की जो ओवरऑल ईयर थी वो हिस्टोरिक थी। 71 विकेट्स इन टेस्ट्स, 15 विकेट्स इन टी20 इंटरनेशनल्स, 86 विकेट्स एंड हाई क्वालिटी विकेट्स इन हाई क्वालिटी कॉन्टेस्ट्स। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के सीरीज, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, एवरीथिंग इज वेरी बिग। तो जसप्रीत बुमराह का ये अवार्ड तो बिल्कुल डिजर्विंग था। अब बात करते हैं ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमरजई को। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि यार एग्जैक्टली उमरजई ने किया क्या। तो मैं आपको बता दूं कि उमरजई ने 417 रन बनाए और 17 विकेट लिए, और वो 417 रन उन्होंने 52 की एवरेज से बनाया है। बैटिंग एवरेज ऑफ 52 और बॉलिंग एवरेज ऑफ ओनली 20। साथ ही साथ ये अफगानिस्तान का हिस्टोरिक ईयर था। उन्होंने साउथ अफ्रीका को 2-1 से ओडीआई सीरीज हराया। फर्स्ट एवर ओडीआई सीरीज विक्ट्री फॉर अफगानिस्तान ओवर साउथ अफ्रीका। इनफैक्ट ये पहली बार था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका को किसी भी फॉर्मेट में हराया हो, एक सिंगल मैच भी। यहाँ पर तो उन्होंने 2 मैच जीते। ये मैचेस शारजा में हुए थे
और वहां पर पिचेस थोड़ी स्पिन फ्रेंडली थी, जहां पर अफगानिस्तान ने पहले साउथ अफ्रीका और फिर बांग्लादेश को हराया। अफगानिस्तान के लिए ये साल काफी अच्छा रहा। हालांकि साल की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी जब वो श्रीलंका के साथ सीरीज खेलने गए और वहां जाकर वो हार गए थे 3-0। लेकिन वहां पर उमर जई ने 149 नॉट आउट की एक शानदार इनिंग्स खेली थी और अफगानिस्तान को 339 तक पहुंचाया था, जो कि अफगानिस्तान का अब तक का हाईएस्ट एवर स्कोर है इन ओडीआई क्रिकेट। उसके बाद उन्होंने आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे को बैक टू बैक ओडीआई सीरीज हराए। इमेजिन कीजिए। ऑफ कोर्स आयरलैंड और जिम्बाब्वे कुछ हद तक अफगानिस्तान से आई वुड से करंटली उनसे लोअर रैंक्ड है, कोर्स टफ कंपटीशन देती हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस से इन टीम्स को इजिली हराना शुरू कर दिया है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी साउथ अफ्रीका को सीरीज हराना। और बांग्लादेश भी काफी टाइम से टेस्ट प्लेइंग नेशन है, तो उनको भी अगर अफगानिस्तान अब इतनी कंफर्टेबली बीट कर रही है तो ऑफ कोर्स अफगानिस्तान शुड बी प्राउड। और उमर जई ने इसमें जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने पहले तो श्रीलंका के खिलाफ 149 नॉट आउट बनाया, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई में 50 बॉल्स पे 86 नॉट आउट की इनिंग खेली। यह शारजा में हुआ था और वहां लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे, तो ये परफॉर्मेंस को भी आप किसी तरीके से कम नहीं मान सकते। फिर बांग्लादेश के साथ जो ओडीआई सीरीज हुई उसमें उन्होंने बॉल से कमाल किया। 4 फॉर 37 लिया एक इंपॉर्टेंट मैच में, जिसमें कि उन्होंने एक तरीके से कह सकते हो कि सारे इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए और बांग्लादेश को वो मैच हरवा दिया। तो एक तरीके से बैट और बॉल दोनों से उमर जाई ने डोमिनेट किया और अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से वो बन गए ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अब बात करते हैं अर्शदीप सिंह की। अर्शदीप सिंह बने हैं T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर और अर्शदीप सिंह ये अवार्ड बिल्कुल डिजर्व करते थे। ना ही वो सिर्फ इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं अब T20 क्रिकेट में, बल्कि उनकी जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत मेमोरेबल थी। वर्ल्ड कप में वो बने हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट और ये विकेट्स उन्होंने आप कह सकते हो बड़े क्रिटिकल मोमेंट्स में लिया था। पूरे साल में उन्होंने 18 मैचेस में 36 विकेट्स लिए, जिसमें 18 विकेट तो उन्होंने वर्ल्ड कप में ही लिए। बाकी उनसे ऊपर साल में 2-3 बॉलर्स थे, लेकिन वो सब एसोसिएट नेशंस के थे। अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 7.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है पूरे साल में और 15 की एवरेज से ये विकेट लिए। लेकिन सबसे खास बात है उनका स्ट्राइक रेट। उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 10.8 का रहा है। और आपको बता दूं कि ये साल इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक ईयर रहा है T20 क्रिकेट में, क्योंकि ना इंडिया ने सिर्फ यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि वर्ल्ड कप जीता है, बल्कि ओवरऑल ये ईयर डोमिनेट किया है। साल की शुरुआत हुई तो अफगानिस्तान के साथ एक 3 T20 मैचेस का सीरीज था जो इंडिया ने 3-0 जीता। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट एंड आईपीएल, फिर वर्ल्ड कप आया जिसमें अर्शदीप सिंह हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। वर्ल्ड कप फाइनल में जसप्रीत बुमराह की बहुत बात हुई, हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर फेंका था उनकी बात हुई, लेकिन अर्शदीप सिंह ने भी सेकंड लास्ट ओवर फेंका था और अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ भी जबरदस्त बॉलिंग की थी। तो अर्शदीप सिंह का नाम वहां पर भी लेना जरूरी है। हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, तो ऑफ कोर्स अर्शदीप सिंह अपने कंट्रीब्यूशंस देते रहे। बाद में भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में, स्पेशली जब इंडिया 3-1 से साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती, तो अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त बॉलिंग की थी। पूरे साल में इंडिया सिर्फ 2 मैचेस हारी, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि T20 में इंडिया ने कितना डोमिनेट किया है। वर्ल्ड कप के बाद इंडिया जिम्बाब्वे गई थी, जहां पर इंडिया ने 4-1 से सीरीज जीती थी। हालांकि वहां पर अर्शदीप सिंह नहीं खेल रहे थे, वो रेस्टेड थे। उसके बाद इंडिया आई, श्रीलंका गई, वहां इंडिया ने 3-0 जीता। अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। उसके बाद इंडिया ने बांग्लादेश को 3-0 हराया। अगेन अर्शदीप सिंह वाज राइट ऑन टॉप ऑफ द गेम। और अर्शदीप सिंह की जो डेथ बॉलिंग है उसमें धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है। बीच में एक फेज आया था जब वो डेथ में काफी ज्यादा फुल टॉसेज और नो बॉल्स फेंकने लगे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने इसके ऊपर काम किया, अपनी फील्डिंग के ऊपर काम किया है और अर्शदीप सिंह अब एक रिलायबल डेथ बॉलर बन गए हैं। तो ये सारे अवार्ड्स थे। ऑफ कोर्स इसके अलावा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला कमेंडू मेंडिस को, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है अब तक, एंड वेल डिजर्व्ड अवार्ड फॉर कमेंडू मेंडिस।
बाकी टीम्स ऑफ द ईयर एंड एवरीथिंग हैज बीन अनाउंस्ड, बट ये सारे अवार्ड्स काफी मेजर अवार्ड्स थे। ओडीआई क्रिकेट काफी कम हुई थी, लेकिन इस साल काफी ज्यादा ओडीआई क्रिकेट होने वाली है। तो देखते हैं कि इस साल ओडीआई क्रिकेट में क्या चेंजेस आते हैं। बाबर आजम बिना कोई परफॉर्मेंस दिए नंबर 1 रैंकिंग पे मौजूद हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो बाकी प्लेयर्स हैं वो ज्यादा ओडीआई क्रिकेट खेल ही नहीं रहे। इंडिया के जो प्लेयर्स 2, 3, 4 पे हैं उन्होंने इस साल सिर्फ 3 ओडीआई मैचेस खेले। तो ना रैंकिंग्स में ज्यादा सुधार की जगह थी, ना ही इतने मैचेस थे कि उन पॉइंट्स को बीट किया जा सके। मगर इस साल काफी ओडीआई मैचेस हैं और हो सकता है कि इस साल आपको रैंकिंग्स में काफी चेंजेस देखने को मिले और इस साल आपको ओडीआई में जो आप कह सकते हो प्लेयर ऑफ द ईयर है उसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स देखने को मिले। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।